नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता की तस्वीरें लगी हुई हैं और इन तस्वीरों पर लिखा है कि वो लापता हैं। और ये यहाँ के ही विश्वविद्यालय के ही छात्रों ने ये तस्वीरें लगाई हैं उनको खोजने के लिए, क्योंकि सागर विश्वविद्यालय में एक लंबे समय से जब से वो पदस्थ हुई हैं, वो यहाँ के छात्रों से मिलना पसंद नहीं करती। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के छात्र खुद कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कुलपति ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। और ये कोई पहला अवसर नहीं है जब कुलपति ने बच्चों से मुलाकात नहीं की हो। इससे पहले भी कई अवसर आए, उन्होंने अपनी कई समस्याएं बताई, लेकिन कुलपति उनसे नहीं मिली। यहाँ तक कि छात्रों का कहना है कि हम उनको देख तक नहीं पाते हैं। तो पिछले 3 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पे सागर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। खुले आसमान के नीचे वो सो रहे हैं। इसके बावजूद भी सागर की कुलपति, सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति उनसे मिलने नहीं आ रही हैं। हम उन छात्रों से बात करेंगे कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों उनसे मिलना चाहते हैं, क्यों कुलपति उनसे नहीं मिल रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस समय मेरे साथ अनुश्री अवस्थी हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई की उपाध्यक्ष हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किन समस्याओं से घिरी हैं, क्यों आंदोलन कर रही हैं, कितने छात्र उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं। अनुश्री बताइए। सर, हम लोगों ने कन्या छात्रावासों में पिछले 1 महीने पहले एक सर्वे किया था, ऑनलाइन सर्वे किया था, जिसमें छात्राओं ने अपनी समस्याएं बताई। उन समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 महीने पहले यहाँ पे ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन में कुछ 17 मांगे थी, जिन 1 महीना हो चुका, पूर्ण हो चुका है। अभी तक हमें उन मांगों का कोई भी जवाब नहीं मिला है, कोई भी उत्तर नहीं मिला है। तो हम पिछले 3 दिन से विश्वविद्यालय के जो छात्र और छात्राएं हैं, कन्या छात्रावासों की छात्राएं हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 3 दिन हो चुके हैं। वाइस चांसलर मैडम, जी 3 दिन हो चुके हैं। वाइस चांसलर मैडम अभी तक 1 मिनट के लिए भी मिलने नहीं आई। पिछले 2 दिन से वाइस चांसलर मैडम सागर में ही थी और अब बताया जा रहा है कि मैडम बाहर चली गई, सागर से बाहर चली गई। अच्छा, ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है। मुझे वो मतलब समस्या इतनी गंभीर होना चाहिए जिनके लिए आप इस तरीके से आंदोलन, तो क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? सर, हमारे कन्या छात्रावासों में कुछ ऐसे रूल्स हैं। प्रमुख रूप से जो रूल हम लेके आए हैं, पहला रूल तो वो है कि अगर किसी भी लड़की की ट्रेन आधी रात में होती है या 7 बजे के बाद कभी भी होती है, तो उस लड़की को 7 बजे हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ता है। आप रात भर स्टेशन पे रहिए, आप बाहर रहिए, कैंपस में बैठे रहिए, अंधेरे में बैठे रहिए, उसके लिए विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है वो जवाबदारी नहीं लेता है। अगर कोई घर से आता है, रात में आता है, तो आपको सुबह 6 बजे से पहले एंट्री नहीं मिलेगी। शाम को 7 बजे के बाद 6 बजे से पहले एंट्री नहीं मिलेगी। छात्रावासों की जो परिचालिकाएं जो है, वार्डन जो है, वो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करती हैं। चरित्र के ऊपर भी उनके उंगली उठाई जाती है। उसके बाद हमारी अगर मेस की समस्या जो है, एक तो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी छात्रा 15 से 20 दिन घर पे रह रही है या 25 दिन भी घर पे रह रही है, तो उसे मेस का पूरा पैसा देना पड़ता है। सिर्फ 5 दिनों की छूट मिलती है। अच्छा, आपने कुलपति से कितना प्रयास किया मिलने का, कितने बार प्रयास किया, वो मिली कि नहीं मिली? सर, हम लोग 1 महीने पहले ज्ञापन देके गए थे। ज्ञापन उन्हें रिसीविंग दे दी थी, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आंदोलन शुरू करने से 1 दिन पहले भी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, वो वीसी मैडम के ऑफिस के बाहर 2 घंटे बैठे रहे। मैडम सामने से निकल गई, पर उनने मिलना जरूरी नहीं समझा, बात नहीं करी। उसके बाद पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पर मैडम अभी तक बाहर नहीं आई। आप लोग उनको देख भी पाते हो कि नहीं देख पाते? सर, बिल्कुल नहीं। जब से मैडम यहाँ पे आई है, पोस्टिंग हुई मैडम की, मैडम ने छात्रों से मिलना बंद ही कर दिया है किसी भी तरह से। मैडम सिर्फ जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, वहाँ पूर्ण रूप से समय देती हैं। अभी 1-2 दिन पहले योगा दिवस का कार्यक्रम था, मैडम ने पूरा टाइम वहाँ पे दिया। उसी दिन यहाँ पे छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, पर मैडम यहाँ पे नहीं आ पाए। अच्छा, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे छात्र कौन है और क्या हुआ, उन्हें क्या कहाँ ले गए? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जिसमें से हमारे जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं चुनेंद्र बघेले जी, उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में बुंदेलखंड बीएमसी में एडमिट किया गया। अब ये बताइए कि आप लोगों ने क्या प्लान किया है? कुलपति चूंकि चली गई, आप लोगों से मिली नहीं, अब आप आंदोलन आगे कंटिन्यू करेंगे, स्थगित करेंगे, क्या करेंगे? उनके आने के बाद मिलेंगे?
जी सर, भूख हड़ताल आज तक थी, आज 4 बजे तक थी, क्योंकि भैया की तबीयत खराब हो गई है। तो अब अनिश्चित काल तक हमारी हड़ताल जो है वो चालू रहेगी। हम छात्र यहीं बैठे रहेंगे जब तक वीसी मैडम आती नहीं है वापस अपनी छुट्टियों से, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे और उनसे मिलने के बाद ही उठेंगे। लेकिन अभी बारिश का मौसम, सर वो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं की विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो परेशानी उठा रहे हैं। तो अब सर मैडम से मिलने के लिए इतना कष्ट करना पड़ रहा है, तो ठीक है। तो ये है विश्वविद्यालय की छात्राएं छात्र जो छोटी छोटी सी परेशानियों के लिए, हालांकि उनके लिए काफी बड़ी परेशानियां हैं, उनके लिए अपनी वीसी से मिलना चाहती है, वाइस चांसलर से मिलना चाहती हैं, लेकिन सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के पास इन बच्चों के लिए समय नहीं है। अब देखना है कि 20 दिन या 1 महीने के बाद जब भी वो विदेश यात्रा से आती हैं तब इनसे मिलती हैं या नहीं मिलती। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। भारत माता की जय। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।